सभी सुधी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। सबसे पहले परमात्मा के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज अपने मन की बात अंतःकरण की वो अनुभूति जो कभी कभी मेरे मन को चोट पहुंचाती है, वो व्यक्त करने का आप सभी सुधीजनों के सामने एक प्रयास कर रहा हूं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मेरी बात का कोई बुरा न माने। यदि उचित हो, अनुकूल हो, उपयुक्त हो तो इन बातों पर विचार जरूर किया जाए। हम सभी साथी मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के माध्यम से समाज को एक सुंदर सी दिशा देने का काम करते हैं। रामचरितमानस की कथा से जीवन जीने की शिक्षा और मर्यादा का पालन किस प्रकार किया जाए, किस संबंधी के प्रति हमारे किस प्रकार के संबंध हों, विशेष रूप से समाज को हम सब मिलकर के एक शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि वे नैतिक जीवन की ओर बढ़ें, धर्म का प्रचार प्रसार हो, धार्मिकता का जीवन जिएं, परस्पर प्रेम बढ़े और संकीर्ण विचारों की गर्त से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों का हित चिंतन करते हुए धार्मिक जीवन जिएं। इस निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण रामचरितमानस, शिव पुराण, देवी भागवत, अनेकानेक धर्म ग्रंथों की पावन कथाएं यत्र तत्र सर्वत्र हुआ करती हैं। लेकिन कथा का एक नियम भी है। वर्तमान परिवेश में कुछ ऐसा प्रभाव समाज पर भी और वक्ताओं पर भी पड़ रहा है कि परमात्मा की महिमा गाना गौड़ हो रहा है, कथाएं गौड़ हो रही हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से धनार्जन के जो स्रोत हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कथाओं का रस, कथाओं का तत्व, कथाओं का मूल स्वभाव, इनसे बहुत कुछ वक्ता दूर भी होते चले जा रहे हैं।
कोई कोई तो मंच पर बैठकर इस प्रकार से याचना करते हैं कि ऐसा लगता है कि व्यासपीठ की मर्यादा को बहुत गिरा रहे। मैं निवेदन करूं कि पुराण का वक्ता कभी भी याचक नहीं हो सकता। लोभाशक्ति से ऊपर उठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा वक्ता को श्रोताओं के मध्य प्रस्तुत करनी चाहिए। मैं देखता हूं कि झांकियां बहुत बनती हैं। झांकी बनाना अच्छी बात है, लेकिन फिर रुक्मिणी और भगवान कृष्ण समूह में, आम नागरिकों में, श्रोताओं में नाचते हैं। उन्हीं के साथ मेरा एक प्रश्न है, क्या धर्म इसी का नाम है? झांकियां बनती हैं। सुदामा जी की सुदामा चरित्र के पूर्व द्वारपालों के द्वारा जो दुर्दशा की जाती है, बार बार उनको धक्का दिया जाता है, वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। समाज का मनोरंजन हो रहा है। क्या सुदामा चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज ने इसी प्रकार का दर्शाया है? बलि बामन चरित्र में बामन भगवान की झांकी बनाई जाती है, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी अर्चना होनी चाहिए। बामन भगवान कमंडल लेकर के प्रत्येक श्रोता के सामने जाकर के कमंडल को उपस्थित करते हैं, इस आशा के साथ कि इसमें कुछ डालिए। इससे क्या हमारी कथाओं का जो एक सुष्ट स्वरूप है, कथाओं का जो मूलभूत स्वरूप है, क्या उसको चोट नहीं पहुंचती? इस संदर्भ में हम सबको विचार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भागवत धर्म की महिमा में वर्णन किया गया कि जो अनेक धर्मों में पड़े हुए हैं, उनसे तो भागवत की कथा कभी सुननी ही नहीं चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता पाखंडवादिना, और जो पाखंडवादी हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, अपने बड़े भाइयों का अनादर करते हैं और समाज में माता पिता की महिमा का उपदेश करते हैं, मेरी दृष्टि में ये नितांत सर्वथा अनुपयुक्त है। हमें सबसे पहले उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में एक बात वेद व्यास जी महाराज ने प्रकट की कि जो वैष्णव नहीं है, विष्णु भक्ति की दीक्षा से जो रहित है, ऐसा वक्ता और श्रोता भागवत महापुराण से यदि जुड़ता है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत कुछ उसका फल प्राप्त नहीं कर पाता।
कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के समान कली के पापों को नष्ट करने वाला, भवसागर से मुक्ति देने वाला, मृत्यु को संभालने वाला, वैराग राग का रसिक बनाने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। ये पुराणों में तिलक है। इस प्रकार की कथा का जब स्वरूप हम देखते हैं, सुनते हैं वर्तमान में, तो निश्चित ही हर सुधी व्यक्ति को, हर परिपक्व व्यक्ति को अंतस में पीड़ा होती है। हमारा सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म, ये जीवन का प्राण है। धार्मिक कार्यक्रमों में, उत्सवों में लोग धन तो दे देते हैं, लेकिन उपस्थित कम होते हैं। क्या मैं केवल ये कह दूं कि उनकी अभिरुचि या धर्म से उनका लगाव नहीं? तो ये बात गलत होगी। धर्म से उनका लगाव है, धर्म से उनका प्रेम है, धर्म के प्रति उनकी आस्था है, वे परम धार्मिक हैं। लेकिन हो सकता है कि उनको कथाओं में जो स्वाद चाहिए, उस स्वाद की कमी के कारण जो प्रबुद्ध श्रोता है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, लीला दर्शन में जुड़ना नहीं चाहता। इसलिए हम सब का धर्म है कि कथा कहने के पूर्व कथा की मौलिकता का त्याग न करें, कथा के मूल स्वरूप से अपने को पृथक न करें। ये हो सकता है कि प्रबुद्ध श्रोता ही कथा सुनने के लिए आवे। ये हो सकता है कि मनोरंजन जिन्हें प्रिय है, वे इस प्रकार की कथा पसंद न करें, ये भी संभव है। लेकिन मित्रों, जब उन्हें स्वाद लग जाएगा, जब उन्हें कथा का रस मिल जाएगा, जब उन्हें ठाकुर जी का तात्विक बोध हो जाएगा, तो निश्चित ही वे मनोरंजन को त्याग करके कथा के मूल स्वरूप से अपने को जोड़ेंगे। अभिनेता, कथा प्रवक्ता, धर्मोपदेशक, सत्संग करने वाले का परम दायित्व है कि वो समाज के अनुकूल न चले। समाज को धर्म के अनुकूल बनाने का कार्य उसे करना चाहिए। यही उसका परम उद्देश्य है। भगवान ने इसीलिए भेजा है कि आप धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करें। अच्छा, धर्म इतना हल्का भी नहीं है। धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म है। धर्म छुपे हुए में भी छुपा हुआ वो तत्व है जिसको वक्ता निकाल करके श्रोताओं के समूह में प्रस्तुत करे। आज मेरे मन में विचार आया तो मैंने ये निवेदन अपने समस्त साथियों से किया। कुछ एक वक्ता ऐसे हैं
जो आज भी कथा की मौलिकता को, प्रासंगिक स्वरूप को पकड़े हुए हैं, उनका अनुकरण हम सबको करना चाहिए। नहीं तो जब पाखंड बढ़ता है तो सदग्रंथ भी लुप्त हो जाते हैं। मैंने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो स्वरूप किसी लेखक ने प्रस्तुत किया, राधे श्याम रामायण जी की तर्ज पर, आजकल उसका भी बड़ा प्रचलन है। और राधे श्याम रामायण की तर्ज पर श्रीमद् भागवत महापुराण